जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। नए भारत का आह्वान। असल में तो अपनी फायर पावर दिखानी है, मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स दिखाने हैं। और ये पोखरान का जो इलाका है राजस्थान में, आई थिंक दिस इज द सेम प्लेस जहाँ पे इंडिया ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया थे। जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान को भी पैगाम दे रहा है, चाइना को भी पैगाम दे रहा है, भाई हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, टॉर्पीडोज हैं। ये कामयाब तजर्बा किया गया है। तो हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही वार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। सो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, 70 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज है कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? सो इंडिया के पास कोई आर्बिट्रेशन का कोई राइट नहीं है कि वो जो मर्जी यहाँ पे करता फिरे। कि जो इंडिया के खिलाफ हैं और उनको इंडिया की तरक्की पसंद नहीं है और वो उसके ऊपर बड़ी बातें बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो जंग कर लेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक रिप्लाई है, ये एक जवाब दिया गया। चाइनीज ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। 5005 के वो 500 किलोमीटर का वो जो टारगेट उन्होंने अबूल कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, हमास के साथ क्या लड़ाई हो रही है, सब एंड में पाकिस्तान ने वही बात करी दोस्तों जो पाकिस्तान करता चला आ रहा है, जिसके बिना पाकिस्तान की जो अंग विशेष में खाज खुजली है वो नहीं मिटती है। क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। ये जो ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है कि एक दिन आप अग्नि 5 का तजर्बा करो, एक दिन आप जनाब अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, आप जो है वो कश्मीर चले जाओ, आप उसमें आ जाओ, ये भारत शक्ति जो अपनी एक्सरसाइजेस करो, ठीक है ना। तो इसमें सुनने में आया कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी आएगी और भारत की वो जो ट्राई सर्विसेज की जो सिनर्जाइज्ड जॉइंट ऑपरेशंस हैं विद लाइव पावर एंड मैनूवर डेमोन्स्ट्रेशन वो देखेंगे। सो इसका मतलब ये है कि मोदी साहब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जिसे कहते हैं ना, हम बार बार एक चीज़ मैंने पिछले कुछ अर्से में कहा है कि क्या सरप्राइज़ आ सकता है, ठीक है। मैं तो उस सरप्राइज़ को वेट कर रहा हूँ कि शायद सरप्राइज़ आ जाए। किस तरह का सरप्राइज़ आता है? अभी फॉर एग्जांपल इंडिया ने थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि एक जॉइंट ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है अरेबियन सी में, ठीक है जी, जिसके पास नारकोटिक्स थे। सो दिस इज़ अ रेगुलर। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडियन ओशन, व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, अग्नि 5, भारत शक्ति, हर रोज़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग। सो यू नेवर नो कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कहा था जनाब के तस्वीरें नहीं जारी की जो 19 पाकिस्तानी सेलर्स छुड़ाए बचाए गए थे। तो इस दफ़ा दे हैव इशूड, जिसे वो कहते हैं ना, एक पिक्चर इशू की है, थोड़ा देर पहले वो रिलीज़ की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तानी बोर्ड जो थी वो नारकोटिक्स लेके 480 करोड़ की नारकोटिक्स जो है, तो दैट वाज ऑन बोर्ड। और वो कोई पाकिस्तानी है तो उनकी तस्वीरें उन्होंने, आई डोंट नो ऑब्वियसली इसको इट हैज़ येट टू बी चेक्ड सीन कि ये इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या है। सो क्वेश्चन ये आता है कि डेवलपमेंट क्या होने वाली है। डेवलपमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, वो इस सेंस में कि मोदी साहब थोड़े से एग्रेसिव पोस्चर में हैं एंड ही इज़ बेसिकली शोइंग द मिलिट्री कैपेबिलिटी विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे लेकिन अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको दिखाएंगे।
आपने कश्मीर में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, आप अरुणाचल प्रदेश गए हैं, चाइना का जिक्र नहीं किया, आपने अग्नि 5 चलाया है, कोई किसी का जिक्र नहीं किया, आप भारत शक्ति कर रहे हैं, कोई किसी का जिक्र नहीं कर रहे। सो इट मीन्स कि वर्बल कम्युनिकेशन कोई नहीं है, बट इट्स अ मैसेजिंग। लगता तो ये है कि भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो गवर्नमेंट है, दे आर इन लाइन, द वर्किंग इन लाइन विद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं, और वो उनको इस चीज़ का पता है कि इन केस अगर कुछ होता है ऐसा, अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि चाइना जो है, इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और किसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है? चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। फॉर व्हाट? कि जनाब चाइना जो है वो जिन लोगों को डेजिग्नेट करना चाहिए एज ग्लोबल टेररिस्ट, उनको नहीं रोक रहा है। सो इंडिया जो है उसने ये, अब वो आई हैड येट टू सी दिस स्टोरी कि कौन से ऐसे लोग हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया वो पाकिस्तानियों को कर सकता है और इंडिया ने किसको करना है। सो इंडिया का जो लार्जली जो टेररिज्म का जो फ्रेमवर्क है, दैट इज़ ओनली अबाउट पाकिस्तान। सो व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, दे डोंट टॉक अबाउट नॉर्मली अबाउट द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स जो हैं, उनके हवाले से कोई बात नहीं करेंगे कि हमने उनके ग्रुप को पकड़ा या कुछ हुआ है। शायद वो उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो उनकी वहाँ तक एक्सेस नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि जनाब एविडेंस आई है, मैं देख रहा था कि जो इंडिया की एम्बेसडर हैं रुचिरा कंबोज साहिबा, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, शी जस्ट सेड दिस यस्टरडे। सो इंडिया इज़ बिल्डिंग दिस प्रेशर। मीनवाइल अगर आप देखें तो एनएस दोवल साहब जो हैं वो इज़राइल में हैं। सो एनएस दोवल का इज़राइल में होने का मकसद, और अगर आप मैं कल उस पर पढ़ रहा था कि जब वो उधर थे तो वहाँ पे ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिले उनसे और उन्होंने अजीत डोवल को अपडेट किया। सो लुक एट द लेवल इज ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पाकिस्तान तिल मिला रहा है और ओआईसी का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान यूज़ करता है। मैंने अपने यूएन के जो 29 साल का सफ़र है उसमें मैंने पाकिस्तान की जो तकरीरें देखी हैं यूएन के फ्लोर से, वो तो हैं, लेकिन ओआईसी भी 90% पाकिस्तान का ही एम्बेसडर या सेक्रेटरी ओआईसी की तरफ से बोल रहा होता है। यूएन में पाकिस्तान की मैनिपुलेशन हद से ज़्यादा है। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो जीएचक्यू में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफ़गानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग, अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और केपीके में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है, और जिस हिसाब से भारत अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है उस पे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमेरिका श्योरिटी दे कि पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। देखें, अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा भारत से तिल मिलाया हुआ है, इसलिए कि भारत ने यूक्रेन रशिया वार में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर दिखा दिया था अमेरिका को कि हम तुम्हारा डिक्टेशन नहीं लेंगे। तुम्हारी अगर रशिया से दुश्मनी है, हमारी थोड़ी है भाई। हमारे मतलब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कई मौक़ों पर बताया कि भारत के जितने भी फैसले होते हैं वो भारत की जनता और भारत कंट्री के फेवर में किए जाते हैं, हम किसी और की तरफ नहीं देखते। हमें इसका मसला नहीं है कि तुम्हारी किससे दुश्मनी है। और बंद लफ्ज़ों में ये भी जयशंकर जी ने अमेरिका को बावर करा दिया था कि 71 की जंग में यूनाइटेड नेशंस में भी वीटो किया था रशिया ने हमारी सपोर्ट में, जब तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। और जब
पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश जो है उसमें मिलियंस ऑफ बंगालियों का जेनोसाइड कर रहा था, रेप हो रहे थे। उस वक्त अमेरिका के हथियार यूज़ हो रहे थे उधर। पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन हथियार यूज़ कर रही थी और अमेरिका ने एक लफ्ज़ कंडेमनेशन का भी नहीं बोला था। और उस वक्त भी रशिया हमारे साथ खड़ा था, सोवियत यूनियन। तो हम, तुम्हारी दुश्मनी है रशिया से, तो हमारा इसमें क्या मसला है? हम अपना फ़ायदा देखते हैं। इतने बड़े दो देश हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो दो देश हैं, दोनों की बॉर्डर इतनी लंबी चौड़ी मिलती है, दोनों जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी में काफ़ी दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स छोटी मोटी चपकलिश चलती। तो आजकल इतने